शील क्या है? हम अपने जीवन में शील कैसे लाएं? शील कई गुणों की खान है। शील कई गुणों को अपने आप में समेटे हुए है। शील कई गुणों का योग है। मुख्य 10 गुणों की हम चर्चा करेंगे, जिससे पता चलेगा कि शील क्या है। पहला गुण है मधुरता। एक व्यवहार में, वाणी में मिठास हो तो समझना कि शील की सुगंध है। दूसरा गुण है सच्चरित्रता, इंटीग्रिटी, प्रामाणिकता। तुम्हारी कथनी और करनी में भेद नहीं है। जो कहते हो वो करते हो, जो करते हो वो कहते हो। जो तीसरा गुण है शील में, वो है शिष्टता, शिष्टाचार, कर्सी। ऐसा व्यवहार जिससे दूसरे को कष्ट नहीं हो, दूसरा कोई हर्ट नहीं हो, दूसरे को चोट नहीं लगे। शिष्टाचार, दूसरे के प्रति कंसिडरेट हो। जो चौथा गुण शील के अंतर्गत आता है वो विनम्रता है, ह्यूमिलिटी है। व्यवहार में एक नम्रता है, अकड़ता नहीं है, अकड़ नहीं है, उदंडता नहीं है, विनम्रता है। जो पांचवा गुण है जो शील में सम्मिलित है वो है सदाचार। बहुत सुंदर तुम्हारा आचरण है। आचरण कैसा है? इस सदाचरण भी शील का अंग है। जो छठा गुण है शील के अंतर्गत वो है मर्यादा। तुम किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हो। जो लोगों का एक तरह से लोक रीति है, जो व्यवहार है, तो हर चीज़ अति पर तुम नहीं जाते हो। जो मर्यादाएं हैं व्यवहार की, आचरण की, उन मर्यादाओं का तुम पालन करते हो। जो सातवां गुण शील के अंतर्गत है वो निडरता है। एक निर्भयता होनी चाहिए। सत्य को कहने में डरना नहीं चाहिए। हाँ, कहने का अंदाज प्यारा होना चाहिए, लेकिन सत्य कहने में झिझक नहीं होनी चाहिए। सत्य कहने में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आठवां गुण शील के अंतर्गत है वह है उदारता। संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए। एक ब्रॉड व्यवहार हो, एक उदार व्यवहार हो। किसी को कुछ देने में भी उदारता बरतो। किसी के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वाह करने में भी उदारता बरतो। जो 9वां गुण है वो धैर्य है। कोई हड़बड़ी नहीं हो, और जैसे तुम कुछ काम करते हो तो तुरंत रिजल्ट को, तुरंत फल प्राप्ति की आशा मत करो। फसल जब कोई किसान बोता है तो फसल काटने के बीच एक इंतज़ार की घड़ी होती है, एक प्रतीक्षा होती है। तो एक धैर्य होना चाहिए, क्योंकि सब समय पर होता है। तो थोड़ा तुम्हारे भीतर अगर धैर्य है तो ये शील का अंग है। ऐसे ही 10वां जो गुण है वो संवेदनशीलता है, कि संवेदनशील बनो किसी के दुख में, किसी के सुख में, और उस समय एक संवेदना, एक सिंपैथी हमारे मन में हो तो वो शील का अंग है। एक कवि कहता है, संवेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान हो गया होता। वासना प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। याचना भक्ति में न होती तो भक्त भगवान हो गया होता। संवेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। तो संवेदना होना चाहिए। तो ये 10 मुख्य गुण कह सकते हो। इसका समुच्चय शील है। इसका योग जो है वह शील है। शील की महिमा करीब करीब सभी संतों ने गाई है, लेकिन कुछ संतों का उदाहरण दे करके हम शील को समझाना चाहेंगे कि वास्तव में शील क्या है। गौतम बुद्ध कहते हैं, चंदनम तगरम वापी उपलम अथवस्की एते समगंध जातानम शील गंधो अनुत्तरो। कहते हैं गौतम बुद्ध कि चंदन हो या तगर हो, चंदनम तगरम वापी उपलम अथवस्की, जूही हो या कमल हो, एते समगंध जातानम शील गंधो अनुत्तरो। इन सबों की सुगंध से शील की सुगंध
बेहतर है। शील को कितनी ऊंचाई दे रहे हैं गौतम बुद्ध। उसी तरह कबीर साहब कहते हैं सुख का सागर शील है। अगर सुख पाना चाहते हो, खुशी पाना चाहते हो, तो सबसे अच्छा जो तरीका, अच्छा जो मार्ग है वह शील का मार्ग है। सुख का सागर शील है और कोई न पाया था। एक शीलवान व्यक्ति की कितनी गहराई है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और शब्द बिना साधु नहीं, दरब बिना नहीं सा। कहते हैं कि अगर किसी को शब्द का ज्ञान नहीं है, ओंकार का ज्ञान नहीं है, नाद और नूर और अंतराकाश का ज्ञान नहीं है, तो वो कैसा साधु है। दरब बिना नहीं सा। अगर किसी के पास पूंजी नहीं है तो सेठ कहलाने लायक नहीं है। ठीक उसी तरह अगर किसी के पास शील नहीं है तो सज्जन कहलाने लायक नहीं है। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। सभी गुण अच्छे हैं लेकिन शील का गुण जिसके पास है वो सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? सब रत्नन की खान। एक शील में सारे सद्गुण समा जाते हैं। 3 लोक की संपदा और पल में दीनी आन। कहते हैं कि वास्तव में जिसके पास शील है उसने सब कुछ पा लिया है। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं मीठी वाणी बोलिए आ मन का आपा खोए। हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करो। और बोलने में, मधुर वाणी का क्या अर्थ है कि बोलने में कोई अहंकार की दुर्गंध नहीं है। बहुत ही मीठी वाणी जो प्यारी लगे, सबको सुनने में कर्ण प्रिय लगे, सुंदर लगे, उसको मीठी वाणी कहेंगे। तो मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो कि सुन के सबका दिल में एक ठंडक महसूस हो, एक शांति महसूस हो और अपने भी बोल करके एक शीतलता, एक शांति महसूस हो। गोस्वामी तुलसीदास जब रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं शील का, कि जैसे राम पैदल हैं ज़मीन पर, रावण रथ पर है, तो उस समय विभीषण अधीर हो जाते हैं कि ये युद्ध कैसे राम जीत पाएंगे। लेकिन उस समय भगवान राम के मुख से कहलवाते हैं तुलसीदास, सुनहु सखा कह कृपा निधाना आ जय जय हो सो संदनाना। कहते हैं सुनो मित्र, सुनो सखा, कि भगवान राम कह रहे हैं कि जय जय हो सो संदनाना। जीवन के कुरुक्षेत्र में, जीवन के युद्ध में जो जीत हासिल होती है उसके लिए रथ ये लोहे और लकड़ी का नहीं होता, वह तो रथ कोई कुछ और होता है। कैसा रथ होता है? सौरज धीरज जही रथ चाका। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए होते हैं, और सत्यशील ध्वजा पताका। और जो ध्वजा है, जो झंडा है, उसका जो सत्य की उसमें लाठी होती है, और जो झंडा होता है वो शील का ध्वज उसमें फहराता है। तो इस तरह शील सर्वोच्च कर दिया उन्होंने। शौर्य और धैर्य को चक्का, 2 चक्के से उपमा दे रहे हैं, और जिसमें झंडा लगाया जाता है इस डंडे में, उसको सत्य कह रहे हैं। लेकिन असली जो मूल झंडा है, जो ध्वजा फहरा रही है, उसको शील से उपमा दे रहे हैं। लेकिन असली बात है कि हम शील को अपने जीवन में कैसे लाएं। इसलिए बहुत सुंदर पूछा है कि अपने जीवन में शील को कैसे लाएं। तो वैसे तो कई इसके आयाम हैं, कई तरीके हैं, कई विधियां हैं, लेकिन जो 5 मुख्य उपाय हैं उसकी चर्चा हम यहाँ करना चाहेंगे। जो पहला उपाय है कि ध्यान रखें कि आपके आचार, व्यवहार या वाणी के कारण दूसरे को कष्ट ना हो। कंसिडरेट होना है दूसरे के प्रति। सामान्यतः क्या है, अब लोग चढ़ जाते हैं, बसों में चढ़ जाते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और यहाँ तक कि वायुयान में भी चढ़ते हैं, बैग लेकर के चलते हैं, और बैग उनका किसी से टकरा रहा है, उससे टकरा रहा है, और इसका कोई ख्याल नहीं करते। लेकिन आप ज़्यादातर देखोगे यूरोप के लोगों को, खासकर विदेशियों को भी देखोगे, जापान को देखोगे, कि जरा सा अपना वो ध्यान रखते हैं कि मैं किसी से टकरा ना जाए, मेरा बैग किसी से टकरा ना जाए, मेरे कारण किसी को कोई कष्ट ना हो जाए। तो इस बात का ख्याल रखना है। ये बड़ी कसौटी है,
ऊंची कसौटी है कि हम ऐसा व्यवहार न करें कि किसी को हमारे कारण कष्ट हो। तो ये पहला उपाय है कंसिडरेट होना। जो दूसरा उपाय है कि सार्वजनिक स्थलों पर, रेस्टोरेंट में या कार्यालय में धीमी आवाज़ में बात करें। लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, फ़ोन पर भी बात करेंगे तो बहुत चिल्ला चिल्ला के, ट्रेन में चढ़े हुए इतना ज़ोर से चिल्ला के बात करते हैं कि सारा डब्बे में बैठे हुए लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं एक बार ब्रिटेन में था, वहाँ लंदन में एक बड़े से रेस्टोरेंट में था, तो कुछ नए भारतीय मित्र दिखाई दिए जो दूसरे कोने पर बैठे थे और इधर दूसरे कोने में, दोनों के बीच की दूरी कम से कम होगी तो 50 फीट की दूरी होगी। अब ये चिल्ला के हमारे में से एक मित्र कहते हैं, हाँ कहाँ से आए हो, कब आए हो? हाँ वो बोले हाँ आज ही आए हैं। अब ये दो भारतीय जो ग्रुप्स है आपस में चिल्ला सारे अंग्रेज जो बैठे हुए थे वो देख रहे थे ये क्या तमाशा हो रहा है, ये कौन सा तरीका है। तो ये काम नहीं करना है कि इतना चिल्ला के बोलो, जितना चिल्ला के आपस में बात करो। ट्रेन में भी लोग कुछ इतना चिल्ला के बात करते हैं, यहाँ तक वायुयान में भी मैंने देखा है, इतना चिल्ला के बात करते हैं कि सब लोग देख करके ताजुब करते हैं कि ये कहाँ से जंगल से पकड़ के लोगों को लाया गया है। तो ये बात खूब ख्याल रखना है कि आप बात करो लेकिन इतने ज़ोर से बात नहीं करो कि पब्लिक प्लेस में खास करके जहाँ पर और लोग भी बैठे हैं तो उनको कोई डिस्टरबेंस हो, उनको कोई परेशानी हो, तो इसको अपने आचरण में लाना है। जो तीसरा उपाय है कि किसी से मिलने पर समुचित अभिवादन करें। अभिवादन ही नहीं करें, केवल मिलने पर ही नहीं, जब विदाई दें तो मुस्कुरा करके विदाई दें। खास करके ये कोई आया है, आपके साथ काम नहीं कर रहा है, बाहर से मिलने आया है और संभ्रांत व्यक्ति है, तो दरवाजे तक उसको हमने देखा है कि लोग छोड़ने जाते हैं। तो ये एक संभ्रांत व्यवहार है। और आते हुए मुस्कुरा के मिले। एक घाघ कवि हुए, बहुत प्यारे कवि हो, वैसे तो किसानों के कवि हैं लेकिन कई जीवन के विषय में कई सुंदर बातें कही हैं। वो कहते हैं, आते आदर ना दिए और जाते दिए न हस्त, और कहे घाघ दोनों गए पाहुन और गृहस्थ। अगर आते हुए किसी नमस्कार आइए आइए हाथ जोड़ करके हाथ मिला के नहीं कहा, आते आदर ना दिया, जाते दिए न हस्त, और जाते समय फिर हाथ जोड़ करके विदाई नहीं दिया, हाथ मिला के विदाई नहीं दिया कि फिर आइएगा, प्रेम पूर्वक अगर विदा नहीं किया तो कहते कहे घाघ दोनों गए पाहुन और गृहस्थ। कहते फिर दोनों एक दूसरे से टूट गए, न तो होस्ट रहेगा न वो गेस्ट रहेगा, ना आप आतिथेय करेंगे न वो अतिथि आपके यहाँ आएगा। वैसे इसका दूसरा अर्थ है किसानों के संदर्भ में, आते आदर ना दिए, आद्रा नक्षत्र अगर आते बारिश नहीं दिया, और जाते दिए न हस्त, और हथिया नक्षत्र अगर जाते हुए बारिश नहीं दिया तो कहे घाघ दोनों गए पाहुन और गृहस्थ। गृहस्थ कौन बन करके स्वागत करेगा, खाना खिलाएगा, और फिर उसके द्वार पर अतिथि कोई क्यों आएगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कोई मिलते हैं तो मुस्कुरा के आदरपूर्वक उनका स्वागत करना है, और जब विदा देते हैं तो बड़े प्रेम से मुस्कुरा करके फिर विदा देना है। इसको भी अपने व्यवहार में हमको लाना है, और ऐसे मिलना है, ऐसे मिलना है कि पहली बार भी, चाहे आप कितनी बार पहले मिल चुके हैं, लेकिन मिलते समय हमेशा ख्याल रखें ऐसे मिले कि पहली बार मिले हैं, और जाते समय ऐसे मिले कि शायद अंतिम बार मिले हैं, क्या पता आखिरी बार, इसके बाद मिलना हो न हो, इस भाव से मिलिएगा तो प्रेम पूर्वक आप उसको विदा दीजिएगा। तो ये तीसरा उपाय है। चौथा जो उपाय है कि किसी से कुछ सामग्री मिले या सुझाव मिले या उत्तर प्राप्त हो तो उसको आप धन्यवाद कहें, थैंक यू कहें। हमने खूब देखा है यूरोप में खास करके कि थैंक यू तो उनकी ज़बान पर ही रहता है, ज़बान पर रहता है। जब वहाँ 1991 में जब 4 महीने के लंबे प्रवास में मैं ब्रिटेन में था, वहाँ देखा उन लोगों को, तो वहाँ से आया तो अपने लोगों को ये जो आनंद प्रज्ञा करा रहा था कौशल फोरम, उससे में नाम था 95 में, तो मैंने लोगों को कहा कि आप थैंक यू कहिए, यहाँ तक कि पत्नी भी कुछ दे तो उसको थैंक यू कहिए। तो एक सौभाग्य उठो कि पत्नी को भी थैंक यू कहना पड़ेगा, और कि जब आप पत्नी तक को थैंक यू नहीं कहोगे तो बाकी लोगों को थैंक यू कैसे कहोगे। और वे लोग करते हैं,
और मैंने देखा केक की दुकान पर कि वो पत्नी कुछ सामग्री हस्बैंड को दी, उसने कहा थैंक यू। आपस दोनों हैं, आपस में दुकान पर बैठे हुए हैं और तब की बात बता रहे हैं। तो ये थैंक यू, धन्यवाद को बिल्कुल अपने आचरण में उतारना है, क्योंकि ये छोटा सा लफ्ज़ थैंक यू ये आपके जीवन में कितनी मिठास घोल जाता है, इसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। और ठीक इसी तरह जो पांचवा उपाय है कि जाने अनजाने कुछ गलती होने पर सॉरी या क्षमा करें, ये ज़रूर कहें। और आप देखेंगे कि बहुत सारे झगड़ों से आप अनायास बच जाते हैं। जैसे कोई गलती हुई, आपको लगा कि हमसे किसी को कष्ट जाने अनजाने हो गया, तो तुरंत कहें सॉरी, क्षमा करें। और आप देखें कि अगले का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। आपका शील देख करके, आपका शिष्टाचार देख करके उसका व्यवहार बदल जाता है। ये थैंक यू और सॉरी ये शील का हिस्सा है, इसको हमको अपनाना है। मैं आपको बताऊं, ब्रिटेन की बात बता रहे हैं। जब पहली बार वहाँ जब ब्रिटेन गए तो हम लोग को लेने के लिए कंपनी ने एक महिला को भेजा, और उसने जहाँ हिथ्रो एयरपोर्ट से ले करके होटल जाने तक, और वो जैसे मान लो कि हमारा डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, अधिकारियों को दिखाना है, तो लेती थी, दिखाती थी और दिखा के लौटाती थी। तो हम लोग तो थैंक यू नहीं कहते, तो वही कहती थी थैंक यू। उसके बाद मेट्रो में वहाँ से जाना था तो टिकट खरीदना था, टिकट खरीद के देती थी और फिर कहती थी थैंक यू, और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। फिर वो आगे ट्रेन में वही वो टिकट चेकर आता था, फिर हम लोग से टिकट लेके उसको देती थी और टिकट चेकर उसको देख करके उसको पंच करके लौटाता था। तो महिला को लौटाता तो महिला हम लोग को लौटा कर थैंक यू। मैं गिन रहा था कि ये बाई कितनी बार थैंक यू कहती है, और वहाँ हिथ्रो एयरपोर्ट से लेकर के होटल जाने तक उसने 17 बार थैंक यू कहा। मैंने अपने भारतीय मित्रों से कहा कि भाई शर्म की बात है, काम वो कर रही थी, थैंक यू हमें कहना चाहिए था, लेकिन काम करने के बाद वही थैंक यू कहती थी और हम लोग थैंक यू नहीं कहते थे। तो जैसा देश वैसा वेश, हमें इस देश में रहना है तो यहाँ का शिष्टाचार, यहाँ का शील हमको सीखना है, उसका पालन करना है। तो इस पर बल्कि आने के बाद मैंने एक किताब भी लिखी, शील गंधो अनुत्तरो। वैसे हमारी जो किताब है कुशल भारत, उसमें भी ये शील पर एक लंबा अध्याय है। तो मैं चाहूँगा कि उस किताब को पढ़ें, शील गंधो अनुत्तरो यात्रा संस्मरण है। तो आप देखेंगे कि शील के बारे में बहुत ही बढ़िया वो प्रकरण है, उसको पढ़ना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए।